Good day everyone. This is the continuation from the previous lecture in which we were discussing about electrostatic potential due to a dipole. तो अब हम आइडियल डाइपोल के बारे में बात करेंगे. एक आइडियल डाइपोल की वजह से we will modify this formula. So आइडियल डाइपोल में होगा क्या, ये 2a बहुत छोटा हो जाएगा. This 2a will be very small. अगर ये 2a बहुत छोटा हो जाएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये तीनों लाइन, ये लाइन which is the distance of negative charge from point P, ये line which is connecting midpoint to the point P, और ये line distance of positive charge from this point P, ये तीनों बहुत पास में आ जाएंगे. 2a बहुत छोटा हो गया, श्रिंक कर गया 2a, तो ये तीनों लाइन बहुत पास में आ जाएंगी. अगर पास में आ जाएंगी तो we can assume that these three lines are almost parallel. These three lines are almost parallel. हम ये assumption क्यों ले रहे हैं? Because we want to convert this formula into a special form. हम इस फॉर्मूले को एक स्पेशल फॉर्म देना चाहते हैं फॉर एन आइडियल डाइपोल. सो अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो किसके लिए होगा? आइडियल डाइपोल. सो फॉर आइडियल डाइपोल क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इसको रहने दीजिए, नेगेटिव चार्ज इसको भी रहने दीजिए. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. अब हमने क्या माना? वी हैव कंसीडर्ड दैट द थ्री लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल. ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस, ये नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस. अब एज यू कैन सी उस डायग्राम में भी आपने देखा था नेगेटिव चार्ज पॉइंट पी से थोड़ा ज्यादा दूर था. नेगेटिव चार्ज पॉइंट पी से थोड़ा ज्यादा दूर था इन कंपैरिजन टू द पॉजिटिव चार्ज. सो ये जो r माइनस है ये थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेयर टू r प्लस. डेफिनेटली r माइनस जो होगा ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस r प्लस. कितना बड़ा होगा? दिस मच, इतना ही बड़ा होगा. देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन है दोनों, ये दोनों पैरेलल लाइन है. तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितने का डिफरेंस है? या इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बीच में कितने का डिफरेंस? इतने का ही डिफरेंस. क्या डिफरेंस ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप? यस, यू कैन कैलकुलेट. हमने थीटा के बारे में बात की थी. थीटा क्या था? थीटा वाज द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट टू द पॉइंट जहां आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और किसके बीच में एंगल था? डाइपोल मोमेंट और अ लाइन विच इज कनेक्टिंग द मिड पॉइंट फ्रॉम द टू द पॉइंट P, उनके बीच का एंगल था. तो अब ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई हैं. तो अगर ये थीटा है तो आप इसको भी थीटा बोल सकते हैं. यस, यू कैन इजीली से दैट इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा. सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये क्या 2a को आप दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. ये 2a है, एक कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, साइन कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं है, बस कॉस कंपोनेंट की जरूरत है. सो दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच? दिस डिस्टेंस विल बी 2a cos थीटा. ये 2a cos थीटा होगा. यस, इट विल बी 2a cos थीटा. तो हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस और डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज इज हाउ मच? 2a cos थीटा. अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं. अब इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने के बाद आपको मिलेगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस आइडियल डाइपोल विल बी Q डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट. अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो एलसीएम लेंगे आप तो क्या आ जाएगा? R माइनस R प्लस डिवाइडेड बाय R प्लस इंटू R माइनस, कुछ यही होगा. एलसीएम लेंगे तो क्या ये जो टर्म है ये हमारे पास है? ये वाला न्यूमरेटर में है. यस, वी हैव दिस, यही तो है. दिस इज द थिंग. और R प्लस इंटू R मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द पॉइंट P एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द पॉइंट P को क्या कंसिडर किया जा सकता है? हम उसको R के बराबर मान लेंगे. वी आर modifying this formula under a lot of assumptions. So these assumptions are taken for ideal dipole. So Vp क्या हो जाएगा? अभी Q divided by 4 pi epsilon naught R minus
और r प्लस के डिफरेंस को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 2a cos थीटा। ओके, 2a cos थीटा लिख देंगे आप, और इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को भी हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। अब चूंकि since we have considered this 2a is very small, so these three lines, all the three lines, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस, मिड पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। इक्वल नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस और r माइनस के प्रोडक्ट को वी कैन राइट इट इक्वल टू r स्क्वायर। ये भी r के बराबर होगा, लगभग ये भी r के बराबर होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट r स्क्वायर के बराबर वी कैन राइट इट। दिस इज अजम्पशन, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल। इक्वल नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल फॉर आइडियल डाइपोल। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या r स्क्वायर लिखा जा सकता है? यस, यू कैन डेफिनेटली राइट। सो इट विल बी व्हाट, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब व्हाट इज दिस, q इंटू 2a, q इंटू 2a इज डाइपोल मोमेंट। सो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, q और 2a को क्या लिखा जा सकता है, डाइपोल मोमेंट विच इज q इंटू 2a। तो डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एट पॉइंट P, एट पॉइंट P जो हमने ड्रॉ किया था for ideal dipole। remember this formula is for ideal dipole। एक जनरल डाइपोल की आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। सो दिस इज अ, यू कैन से अ मोर अरेंज्ड फॉर्म फॉर द आइडियल डाइपोल। अब ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, याद रखिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू द पॉइंट। उन दोनों के बीच का एंगल है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो अब हम कुछ स्पेशल केसेस कंसीडर करेंगे। क्या स्पेशल केस कंसीडर करेंगे, स्पेशल केसेस कंसीडर करेंगे, स्पेशल केसेस। if point P lies on axial line पे अगर पॉइंट P लाई करता है, तो एक्सियल लाइन क्या होगी, एक्सियल लाइन क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज आपका, ये नेगेटिव चार्ज। सो दोनों को ज्वाइन करती हुई ये लाइन ही एक्सियल लाइन होगी। दिस इज द एक्सियल लाइन। सो पॉइंट P जो पहले यहां कहीं आप ड्रॉ कर रहे थे, वो कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे, इस लाइन पे। तो डाइपोल मोमेंट ये है और पॉइंट P यहां पे लाई करेगा, तो थीटा क्या हो सकता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एंड द पॉइंट P एंड द डाइपोल मोमेंट। सो इफ पॉइंट P lies on axial line, theta can be either equal to 0 degree or 180 degree। So dipole moment at point P क्या होगा, it will be 1/4 pi epsilon naught P cos 0 divided by r square। ओके, या अगर 180 डिग्री है, so 1/4 pi epsilon naught P cos 180 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। सो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू एन आइडियल डाइपोल, की वैल्यू क्या हो सकती है, इट कैन बी आइदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 होगा। सो P यहाँ पे आप एज इट इज पुट कर देंगे, cos 0 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, या और इट कैन बी माइनस cos 180 डिग्री -1, so -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर। सो ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, इधर लिख लीजिए सो दैट इट लुक्स बेटर। ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं इफ पॉइंट पी इज लाइंग ऑन एक्सियल लाइन। अब थीटा 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, इट डिपेंड्स कि पॉइंट पी यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, किधर लाई कर रहा है। एंड इक्विटोरियल लाइन पे अगर पॉइंट पी जो है इस डाइपोल की इक्विटोरियल लाइन पे लाई करेगा। इक्विटोरियल लाइन क्या होती है? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन, एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है एक्सियल लाइन के, and is passing through the midpoint of the dipole. So if point P lies on equatorial लाइन, तो पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा? पॉइंट पी यहाँ नहीं लाई करेगा, तो एक्सियल लाइन हो गई ना। अब पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा? यहाँ कहीं। अब थीटा कितना हो जाएगा? एज यू कैन सी थीटा इज π/2 और 90 डिग्री, π/2 और 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट पी पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और cos 90 क्या होता है? 0, so the entire term will be 0. So electrostatic potential on equatorial line of dipole for a short dipole is 0. So kindly go through this topic from the textbook, very simple topic. So today we'll keep it till here only. We will continue to talk about further in the next class. Thank you so much.